नमस्कार प्यारे बच्चों। आज है दिनांक 24 अगस्त वर्ष 2021। फर्स्ट सरप्राइज जो एग्ज़ाम था वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें 5 चैप्टर यानी 5.4 तक आया था। अब आगे शुरू करते हैं 6वां चैप्टर से, वैज्यिक राशियों के गुणनखंड। इसमें हम लोग ऑलरेडी कहाँ तक कर चुके हैं? 6वें चैप्टर में कुछ स्वाध्याय कर चुके थे। यह 6.3 तक हो चुका है, तो अब 6.4 शुरू कर दें। ठीक है, 6.4 शुरू करते हैं। इसमें क्या है, वही सारे फार्मूले आपको यूज करने हैं जो आपने सीखे थे। हाँ, जैसे कि ये पहला सवाल अगर आप देखो 6.4 का, तो यहाँ पर फार्मूला लग सकता है। कौन सा फार्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला पता है आप लोग को? हाँ, तो देखो, एक फार्मूला ऐसा होता है, एक जगह पे आप सारे सूत्र लिख दोगे तो अच्छा रहेगा। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो किसको याद है सूत्र बताओ? अभी किसी ने बोला कि मैं बता सकती हूँ। हाँ बताओ, कौन? शीतल? हाँ शीतल, बताओ क्या सूत्र है इसका? बोलो शीतल। तो लेफ्ट हो गई। और किसी को पता है इसका सूत्र? ठीक है, मैं बताता हूँ। क्या करना है आपको, एक बार ब्रैकेट में ए माइनस बी लिखना है, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी लिखना है। एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, प्लस पहले माइनस बाद में, तो भी ये वाला ब्रैकेट पहले ये वाला ब्रैकेट बाद में लिखोगे तो भी चलेगा। तो इस तरह से है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, गुणनखंड करना है। ऐसे अगर इस तरह से दिया होगा तो विस्तार सूत्र के द्वारा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और उल्टा ऐसा दिया तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो वही सूत्र लगने वाला है। फिर m प्लस एन होल स्क्वायर है वहाँ, तो उसका गुणनखंड करोगे आप, m प्लस एन का होल स्क्वायर करोगे तो इसका गुणनखंड m प्लस एन और m प्लस एन 2 बार लिखना पड़ेगा। m क्यूब माइनस एन क्यूब का मैंने आपको बताया ही था। m क्यूब माइनस एन क्यूब का गुणनखंड कैसे होता है? फर्स्ट ब्रैकेट में m माइनस एन लिखते हैं, सेकेंड ब्रैकेट में m स्क्वायर, यहाँ माइनस रहेगा तो प्लस एम एन है तो आपको m इंटू एन लिखना पड़ेगा, m इंटू एन प्लस एन का स्क्वायर। ये सूत्र यहाँ पर लगने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं प्रश्न संग्रह 6.4। प्रश्न संग्रह 6.4 चालू करते हैं। इसमें पहला सवाल क्या दिया, पहले सवाल लिख लेता हूं मैं। m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन m प्लस एन का होल स्क्वायर है, फिर इंटू एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर बटे एम क्यूब माइनस एन क्यूब। सवाल लिख लिया मैंने। अब जैसा मैंने सूत्र बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे लिखते हैं, एक बार माइनस एक ब्रैकेट में प्लस, तो वैसे ही एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को भी एक बार ब्रैकेट में माइनस लिखेंगे, एक बार ब्रैकेट में प्लस लिखेंगे। सॉरी। फिर ये m प्लस एन होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब m प्लस एन ऐसे 2 बार आ जाएगा। ये आपको वैसे का वैसे ही लिखना है, m स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर वैसे ही लिखना है। m क्यूब माइनस एन क्यूब का सूत्र बता चुका हूँ मैं। क्या करते हैं, एक बार एक ब्रैकेट में m माइनस एन लिखते हैं, दूसरे ब्रैकेट में m है तो यहाँ m स्क्वायर प्लस m इंटू एन, एम एन प्लस n है तो यहाँ n स्क्वायर लिखना है, n है तो n स्क्वायर लिखना है।
आप देखिए जो भी कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। एम प्लस एन कैंसिल हो रहा है। फिर ये देखो एम माइनस एन ये भी कैंसिल हो रहा है। ये पूरा देखो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये नीचे भी देखो वही है, ये और ये सेम ही है। तो ये पूरा ये ब्रैकेट से कट जाएगा। तो ऊपर क्या बचा? ऊपर कुछ बच रहा है क्या? सब कट गया है। ऊपर सब कट गया तो 1 लिखना है आपको। नीचे क्या बचा है? सिर्फ m प्लस एन बचा है। तो ये इसका आ गया आंसर। कोई डाउट? कहीं पर कुछ डाउट बेटा? अच्छी तरह से समझ में आ गया है ना? शाबाश। अब चलते दूसरे सवाल पे चलें। दूसरे सवाल, धुंधला दिख रहा है? ये पहली बार आपने कंप्लेन किया। और किसी को धुंधला दिख रहा है क्या? एकदम क्लियर नहीं दिख रहा है? सब सब लोग की यही शिकायत है? अब ठीक दिख रहा है? ओके। थोड़ा सा बुक हिलेगी तो थोड़ी देर के लिए ब्लर होगा, फिर अपने आप सही हो जाएगा। बुक हिलती है तो थोड़ा ब्लर होता है, फिर सही हो जाता है। तो अब चलिए दूसरा सवाल कर लें, दूसरा वाला। पहले सवाल लिखना है, पहले अपने अपने नोटबुक में सवाल लिखना है। आप चाहिए तो मत लिखिए, आप बाद में वीडियो देख के लिख सकते हो आप। ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 21 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 7 इंटू ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए प्लस 3। सवाल मैंने लिख लिया अपने नोटबुक में, जस्ट का तस एज इट इज। यहाँ पर देखो हम लोग गुणनखंड कर सकते हैं, जो मैंने आपको 6.1 में सिखाया था, याद है? यहाँ ये नंबर का पहले यहाँ गुणा करते हैं, फिर जो आता है उसका गुणनखंड करते हैं, प्लस करने पे 10 आना चाहिए। याद है कि नहीं? तो इसको हम लोग पहले उस तरह से करेंगे। पहले क्या करते हैं, ये देखो यहाँ पे 1 है तो 1 इंटू 21, 1 इंटू 21 करेंगे तो 21 ही आएगा। 1 का 21 में गुणा किया 21 आया। अब इसका गुणनखंड करना है, प्लस करने पे 10 आना चाहिए। तो देखो 7 त्रिक 21 होता ना, 7, हाँ वेरी गुड, 7 त्रिक 21, 7 और 3 को प्लस करेंगे तो 10 आएगा। तो अब हम कैसे लिखेंगे इसको? ए स्क्वायर वैसे लिखना है, प्लस वैसे ही लिखना है, फिर 10a नहीं लिखना है आपको। 10a के जगह पे क्या आएगा? 7a, और हाँ, और ये प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है। फिर 3 है तो 3a लिखना है। तो एक ही बात हुआ, 10a को 7a प्लस 3a लिख दिया, 10a ही हुआ ना ये, 7a प्लस 3a 10a, लास्ट में प्लस 20। तो जैसे हमने ऊपर समीकरण किया है वैसे नीचे भी करना है। इधर 1 है तो 1 का 7 में गुणा करो, 1 का 7 में गुणा करेंगे तो 7 ही आएगा। अब इसका गुणनखंड ज्ञात करो। गुणनखंड कैसा होना चाहिए? माइनस करने पे 6 आना चाहिए। तो वही 7 एकम 7, 7 और 1 को माइनस करोगे तो 6 आएगा ना। आप इसको कैसे लिखेंगे? ए स्क्वायर आपको वैसे ही लिखना है, प्लस है तो प्लस भी वैसे ही लिखना है। अब यहाँ पर ये 7 है तो आपको यहाँ पे 7a लिखना पड़ेगा। फिर देखो ये प्लस माइनस माइनस होता है तो ये माइनस आ जाएगा। फिर यहाँ पर 1 है तो ये 1a हो जाएगा। तो 7a माइनस 1a यानी 6a हो गया। अब बचा क्या? -7। आप देखो ये कैसे करेंगे? ये ए स्क्वायर है, माइनस 1 को हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं ना। 1 ये मैं 1 स्क्वायर क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि अगर मैं दोनों को स्क्वायर कर दूँ तो ये वाला सूत्र लग जाएगा अपना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लग जाएगा यहाँ पे, अगर इसको स्क्वायर कर दें तो। इसलिए मैंने इसको भी स्क्वायर कर दिया ताकि सूत्र लग सके।
अब a+3 नीचे वैसे का वैसे लिख दो। फिर अगला स्टेप हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों में से कॉमन लिया जाता है। इन दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में क्या है, a देखो यहाँ a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, तो a कॉमन ले लिया। अब हम देखेंगे इन दोनों में क्या बच गया, a² में से a कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा अंदर, a बचेगा, a²। हाँ, a² में से a के बाहर ले लिया तो एक ही a अंदर बचा ना। ऐसे 7a में से a बाहर ले लिया तो 7 बचेगा अंदर। फिर प्लस यहाँ पर क्या कॉमन है इन दोनों में, 3a और 21, 3 कॉमन है। तो 3a में से 3 निकल गया तो क्या बचा, a बचा। फिर प्लस 21 है, देखो 3 बाहर आ गया है तो अंदर क्या लिखूं, यस 3 सत्ते 21 होता है ना, 3 सत्ते 21 होता है तो 7 ही आएगा। नीचे देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, a कॉमन है, a कॉमन है तो इधर a बचा और यहाँ पे 7 बचा। यहाँ पे -1, माइनस कॉमन है, -1, तो -1 कॉमन तो a बच गया। अब जैसे ही हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, तो माइनस प्लस हो जाएगा और ये 7 वैसे का वैसे। यहाँ पर अपना सूत्र लग जाएगा जो मैंने बताया था, a² - 1² है तो एक बार एक ब्रैकेट में माइनस करके लिखेंगे, एक ब्रैकेट में प्लस करके लिखेंगे, तो नीचे अपना क्या आ जाएगा, नीचे अपना आ जाएगा a+3। अब देखो अब ऊपर क्या कॉमन है, a+7 कॉमन है तो a+7 कॉमन ले लिया, बचा क्या, a+3 बच गया। नीचे देखो क्या कॉमन है, a+7 कॉमन है, क्या बच गया नीचे, a-1 बच गया। बेटा समझ में आ रहा है ना मैं जो लिख रहा हूँ, किसी को कोई भी स्टेप कहीं पर भी ना समझे तो मुझे रोक देना, रोक कर पूछना। अब a+7 कैंसिल हो गया, a+3 कैंसिल हो गया, a-1 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, अच्छा सॉरी यहाँ बीच में इंटू था, मैं इक्वल लिखते जा रहा हूँ, बीच में इंटू था, हाँ इंटू गुणे का निशान था। हाँ तो क्या बच गया देखो, लास्ट में सिर्फ a+1 बच रहा है, बाकी सब कट गया है, तो a+1 आंसर आ गया। कोई डाउट? अब आगे बढ़े तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल पहले नोटबुक में लिख लेंगे, 8x³ - 27y³। क्या था, 8x³ - 27y³, यस y³ बटे 4x² - 9y²। तो ये सवाल मैंने वैसे का वैसे लिख लिया किताब से देख के। अब गुणनखंड करना है। सबसे पहले चेक करो कुछ कॉमन है क्या। 8 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 गुणे 2 गुणे 2, यहाँ 3 गुणे 3 गुणे 3, कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है। तो अब हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड में क्या बोलेंगे, देखो यहाँ x का क्यूब है, यहाँ y का क्यूब है, यहाँ पे क्यूब नहीं है तो कैसे करेंगे, इसको भी क्यूब लिखना पड़ेगा ना। 8 घनमूल ले लो, 8 का घनमूल 2, x³ का घनमूल x, ये होल क्यूब हो गया। बात वही हुई, 2 का क्यूब 8 और x का क्यूब। ऐसे ही 27 का घनमूल 3, 3 तिरिक का 9 तिरिक 27 ना, 3 गुणे 3 गुणे 3, तो घनमूल 3 आ गया। y का क्यूब घनमूल y, इसका होल क्यूब। यहाँ भी देखो, यहाँ ये वर्ग है तो वर्गमूल ले लेंगे, 4 का वर्गमूल 2, x² का वर्गमूल x होल स्क्वायर, 9 का वर्गमूल 3, y² का वर्गमूल y होल स्क्वायर। अब ऊपर a³ - b³ का फॉर्मूला लगेगा,
कैसे लगाते हैं फार्मूला? फर्स्ट ब्रैकेट में 2x माइनस 3y, सेकेंड ब्रैकेट में पहले वाले का स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर। अब ये बाहर बड़ा ब्रैकेट हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, इन दोनों का गुणा करना पड़ेगा 2x गुणे 3y, फिर लास्ट में प्लस, यहाँ 3y है तो वो क्या हो जाएगा, 3y का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3y का होल स्क्वायर, बड़ा ब्रैकेट बंद हो गया। ये मैंने ऊपर का गुणनखंड कर लिया। अब ऐसे ही नीचे का भी करना है। नीचे का फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला लगेगा, जिसमें एक बार हम लोग माइनस में लिखते हैं, एक बार प्लस में लिखते हैं। यहाँ देखो ये हल करना बाकी है, इसलिए अभी और करना, या फिर इसको चाहो तो ये कैंसिल हो रहा है, देखो ये यहाँ कैंसिल हो गया है। तो क्या बचा देखो, 2x का होल स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर प्लस ये गुणा हो जाएगा 2 तिहाई 6 x इंटू वाई एक्स वाई प्लस 3 का वर्ग 9 है और ये y का स्क्वायर बटे 2x प्लस 3y। समझे बेटा आप लोग? आप लोग शांत क्यों हो गए इतना? तो यहाँ पर ये आंसर आ गया, ठीक है, ये आंसर है आपका। सब गुणनखंड कर देना है, फिर जो कट जाता है वो लिख देना है। तो ये था तीसरा सवाल। अब बढ़ते हैं चौथे सवाल पर। चौथा सवाल क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 बटे एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 64 बटे एक्स माइनस 8 का होल स्क्वायर। ये मैंने सवाल लिख दिया वैसे का वैसे। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको हल करेंगे। इसको करने का तरीका क्या है? एक्स स्क्वायर के पीछे क्या है? कुछ नहीं है तो 1 है। 1 का 24 में गुणा कर देंगे, 1 का 24 में गुणा कर देंगे, 24 आ जाएगा। 24 का गुणनखंड करेंगे, माइनस करने पे 5 आना चाहिए, तो 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 ना, 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो 5 ही आएगा। तो अब ये एक्स स्क्वायर वैसे ही लिखो, ये माइनस है तो माइनस वैसे ही लिखो, 8 है तो ये 8x, फिर माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस लिख दो, फिर ये 3 है तो 3x, फिर ये माइनस 24, नीचे वैसे ही रहेगा आपका x प्लस 3 x प्लस 8 इंटू, यहाँ देखो ये एक्स स्क्वायर है और 64 को भी हम लोग 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? ताकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगाया जा सके, इसलिए इसको भी स्क्वायर में लिख दिया मैंने। x माइनस 8 का होल स्क्वायर है तो इसको हम लोग x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 8 ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कॉमन लेंगे हम लोग, क्या कॉमन है? x कॉमन है, x कॉमन तो क्या बचेगा? x माइनस 8 प्लस यहाँ 3 कॉमन है तो क्या बचा? 3x में 3 कॉमन तो x बच गया, माइनस ये 24 है, देखो 3 अट्ठे 24 होता है, 3 अट्ठे 24 तो ये 8 आ जाएगा। नीचे x प्लस 3 और x प्लस 8 वैसे ही रहेगा, इनटू ये क्या हो जाएगा? x माइनस 8 और x प्लस 8 ये नीचे भी वैसे ही रहने वाला है, x माइनस 8 x माइनस 8। ये सूत्र लगा दिया मैंने। यहाँ तक किसी स्टेप में किसी को कुछ डाउट है? कोई बात ना समझ में आई हो तो पूछो। हाँ बेटा बोलो। पूरा कुछ भी नहीं समझ में आया? स्टार्टिंग से समझाऊं?
ठीक है, इसमें ये पता है ना बेटा ये कैसे करते हैं, ये तो मैंने आपको 6.1 में समझाया था। वो समझा था कि नहीं 6.1 आपको? जवाब दो बेटा, हाँ या ना बोला करो। हाँ, तो वही मैंने यहाँ पे किया है। देखो इधर इधर का कैसे गुणनखंड होगा, ये जो मैंने बीच वाला पद को विभाजित करके ये और ये कैसे गुणनखंड किया, ये सूत्र लगाना पड़ेगा। ए स्क्वायर माइनस बी, 64 को मैंने 8 स्क्वायर लिख दिया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगा के गुणनखंड करेंगे। इसमें देखो सिर्फ क्या करना है, सिर्फ ये 1, 2 और 3, ये 3 को ही गुणनखंड करना है। ये तो इसका कुछ नहीं करना है। इसका गुणनखंड कैसे होगा, पहले 1 का 24 में गुणा करो, 24 आ जाएगा। फिर इसके दो गुणनखंड ज्ञात करो, 8 3 24। अभी माइनस करने में 5 आना चाहिए, तो 8 और 3 को माइनस करते हो तो 5 आता है। फिर ये स्टेप कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर ही वैसे ही लिखेंगे, माइनस वैसे लिखेंगे। 8 है तो 8x माइनस माइनस प्लस, 3 है तो 3x माइनस 24 वैसे लिखना है। नीचे x प्लस 3 x प्लस 8 लिखना है। ये समझा कि नहीं बेटा आपको, ये समझा ना? फिर इधर क्या किया देखो, 64 को मैंने 8 का स्क्वायर लिख दिया, नीचे घाते 2 है तो इसको 2 बार लिख दिया। अभी जो एक्स स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर है, फार्मूला लग जाएगा जो भी मैंने बताया था, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। ये समझा यहां से ये कैसे आया, बोलो। और ये तो वैसे ही लिखना है नीचे। फिर इसके बाद ये स्टेप कैसे करते हैं, पहले इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, x कॉमन है, x माइनस 8 बचा। फिर यहाँ पे देखो दोनों में 3 कॉमन है, यहाँ 3 है और 3 अट्ठे 24 होता है। ये 3 इंटू एक्स है और ये 3 अट्ठे है, 3 दोनों में है ना, तो 3 प्लस 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ 3 कॉमन ले लिया तो x बचा, माइनस 3 अट्ठे 24 होता है, 3 कॉमन ले लिया तो 8 बचा, 3 अट्ठे 24। समझे यहाँ तक? हाँ, इसके बाद नीचे वाला तो वैसे ही लिखना है। अब अगला स्टेप क्या होगा, ये देखो x माइनस 8 2 बार आ रहा है, x माइनस 8 x माइनस 8, तो उसको कॉमन ले लेना है। हाँ, तो एक बार लिखना है उसको, फिर जो बच गया वो दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 3। नीचे आपको वैसे ही लिखना है x प्लस 3 x प्लस 8, फिर गुड़े x माइनस 8 x प्लस 8, सेम टू सेम वैसे ही लिख रहा हूँ, कुछ नहीं करना है यहाँ पर। आप जो जो कट हो रहा है कैंसिल कर दो, x माइनस, देखो x प्लस 3 नीचे भी है ऊपर भी है, कट गया। x माइनस 8 नीचे भी है ऊपर भी है, कट गया। x माइनस 8 ऊपर भी है नीचे भी है, कट गया। x प्लस 8 देखो यहाँ नीचे भी है ऊपर भी है, x प्लस 8 कट गया, सब कट गया। देखो देख रहे हो, सब कट गया, तो आंसर आता है 1, आंसर आ गया 1। तो इस तरह से इसको करना है। तो बेटा यहीं पर लेक्चर स्टॉप करता हूँ मैं, 11:30 बज चुका है। तो आपका होमवर्क क्या रहेगा, मैंने 4 सवाल आपको कराए हैं, चारों सवाल आप करिए। 2 सवाल मैंने छोड़ दिया है, 2 सवाल आप अपने मन से ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो हम लोग कल करेंगे। 7वां और 8वां परीक्षा में नहीं आएगा, रिड्यूस कर दिया गया है, 7वां 8वां नहीं करना है। तो ये आप लोग ट्राई करिए बेटा, ठीक है? यही आपका होमवर्क है। कितने लोग ने लेक्चर अटेंड किया था? 6 लोग बस। अब मुझे ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है बेटा, चलो बाय।